हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम, जैसा कि आप जान रहे हैं, एसएससी फेज 12 का एग्ज़ाम जो कि आज से स्टार्ट हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम 20 जून यानी आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन, तो पूछा था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश आर्मी के बीच, जो कि आपका बैटल ऑफ प्लासी जो कि लड़ा गया था। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश आर्मी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। इट वाज फाउट इन जून 1757 एट प्लासी, बंगाल। द battle laid the foundation of the British Empire in India. The Battle of Buxar was fought in October 1764. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन आर मेंशन इन द डेज शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपका थर्ड शेड्यूल में जो कि मेंशन है, तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। द ओथ ऑफ पर्सन इलेक्टेड अपॉइंटमेंट टू द constitutional post is mentioned in the third schedule of constitution. The third schedule of Indian constitution contains the following form of oath and affirmation. Indian ministry। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु इज़ द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एज ऑफ 2023। तो आपका आनंदीबेन पटेल, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, इन विच स्टेट इज चिल्का लेक लोकेटेड। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का लेक की बात कर ले तो जो कि आपका ओडिशा में है। चिल्का इज द लार्जेस्ट सेलिन लेक in Asia and the second largest in the world. It is located in the state of Odisha on the east coast of India, separated from the Bay of Bengal by a small strip of sand. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, नेम द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विथ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो आपका अंडमान निकोबार, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 11,297 पर्सन, वाइल अंडमान निकोबार आइसलैंड हैव द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 46 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, आयुष्मान भारत योजना इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि आपका रिलेटेड है आयुष्मान भारत योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत योजना। और प्रधानमंत्री जन आयोग योजना इज अ हेल्थ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वाज इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन 23 September 2018. Finance Minister Arun Jaitley announced this scheme in the budget of session 2018. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज महोत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो आपका नागालैंड, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड में जो कि आपका फेस्टिवल मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो आपका क्रिकेट ट्रॉफी है, तो आपका क्रिकेट, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेदांतम सत्यनारायण इज नॉन टू बी ग्रेटेस्ट गुरु ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डांस फॉर्म। तो कुचिपुड़ी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, पॉपुलरली known as the Satyam, was Indian classical dancer and choreographer considered as an expert of Kuchipudi dance. चलिए नेक्स्ट है आपका, when did the United Nations declare the World Year of Physics, also known as the Einstein Year, to mark the 100th anniversary of physicist अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आपका 2005, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। The United Nations has declared 2005 as the International Year of Physics. The declaration coincided with the 100th anniversary of physicist Albert Einstein miracle year. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, विच नेशनल हाईवे इज नॉन एज द शेरशाह सूरी मार्ग। तो आपका NH1 यानी नेशनल हाईवे 1 इज द नॉन एज द शेरशाह सूरी मार्ग। द फाउंडर ऑफ सूरी एम्पायर वाज शेरशाह सूरी. He built the famous Grand Trunk Road, which connected
5 modern countries. In the medieval period, it was part of famous Grand Trunk Road built by शेर शाह सूरी। तो आपका नेशनल हाईवे फर्स्ट जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, हु वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड। तो आपका मदुरई षणमुखा वदिवु सुब्बलक्ष्मी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। MS सुब्बलक्ष्मी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, स्वराज पार्टी वाज फाउंड बाय डैश। तो आपका CR दास यानी एंड मोतीलाल नेहरू जो कि आपका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी इन जनवरी 1923। द स्वराज पार्टी फाउंडेड एज द स्वराज पार्टी और द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी वाज अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया फॉर्म इज जनवरी 1923 after the annual conference of National Congress at Gaya in December 1922, which demanded greater self-government and political independence for the Indian people from the British Raj। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिंबकेश्वर टेम्पल इज इन विच स्टेट। तो आपका महाराष्ट्र जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू कोपेंस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन AMW क्लाइमेट इज फाउंड इन। तो आपका गोवा में जो कि आपका पाया जाता है, तो गोवा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, श्री दीपक मजूमदार इज एसोसिएटेड विथ विच डांस। तो आपका भारतनाट्यम जो कि राइट आंसर हो जाएगा। श्री दीपक मजूमदार रिसीव द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर 2018। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया आउट ऑफ 109 कंट्रीज इन द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021। तो आपका 66 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 रैंक जो कि आपका इंडिया का आया था। द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI अटेम्प्ट टू मेजर पॉवर्टी इन इट्स वेरियस शेप and in doing so supplements existing data on the poverty based on the per capita consumer expenditure with respect to the global multidimensional poverty index 2021. India ranked 66 out of 109 countries, and the aim of the national MPI is disseminated the global MPI and the create a tailored and comprehensive policy action plan to improve Indian position in the global MPI ranking, and the India MPI has been integrated internationally। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग आर फ्लावरलेस प्लांट डेट प्रोड्यूस कोन्स एंड सीड्स इन विच द सीड्स आर नॉट कंटेन विथ द ओवरी। तो आपका जिम्नोस्पर्म जो कि राइट आंसर हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म की बात कर ले तो दे आर फ्लावरलेस प्लांट्स डेट प्रोड्यूस वंस कोन्स एंड सीड्स इन विच द सीड्स आर नॉट कंटेन विथ द ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ व्हाट। तो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पोजीशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंडर इट्स पार्ट 5। आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया एज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही एडवाइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ऑन ऑल लीगल मैटर। ही इज also the primary lower representative the central government in the Supreme Court of India. The President of India appoints a person who is qualified for the post of judge of the Supreme Court, and the Attorney General is appointed by the President on the advice of the government। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, हु इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। तो आपका अलाउद्दीन खिलजी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर ले तो आपका इनका जो शासनकाल रहा था आपका 1296 AD से लेकर 1316 AD तक जो कि शासनकाल रहा था। ही वाज द नेफ्यू एंड द सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मर्डर्ड हिम इन 1296 and ascended the throne. He first captured Gujarat, then captured Ranthambore, Chittor and Malwa. He was the first Turkish Sultan who separated religion from the politics. Alauddin strengthened the northern western border under the leadership of trusted commander Ghazi Malik। चलिए तो ये रहा जो कि आपका 20 जून यानी आज के थर्ड शिफ्ट में इतने क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे। तो इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन जरूर हो जाइएगा।
चलिए तब तक मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।